नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पत्नी के बिना जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज हरीश जी बहुत दुखी थे। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। उनकी पत्नी कमला जी की मौत कुछ ही दिन पहले हुई थी, इसलिए आज कमला जी को याद करके वह काफ़ी दुखी थे और दुखी मन से ही अपने कमरे में जाकर सो गए। तभी अचानक भोर के समय उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी कमला जी उन्हें झकझोर कर जगा रही है और कह रही है, अजी उठो, सुबह हो गई, चाय नहीं पीनी है क्या? अपनी पत्नी की बात सुनकर हरीश जी ने कहा, नहीं, मैंने सुबह की चाय पीनी छोड़ दी है, क्योंकि जब तुम थी तो सुबह सुबह मेरे हाथ की बनी चाय पीती थी। हम दोनों खुली छत या बरामदे में बैठकर चाय की चुस्की लेते थे, परंतु अब नहीं। मगर क्यों? क्योंकि वह चाय नहीं, प्यार का ही एक रूप था। तुम्हारे चले जाने के बाद अब चाय की प्याली का क्या मतलब? अकेले चाय पीने का मेरा मन नहीं करता है। तभी फिर उनकी पत्नी बोली, अरे यह क्या, तुम बिस्तर झाड़ रहे हो, कमरा ठीक कर रहे हो? हरीश जी बोले, हाँ कर रहा हूँ। मेरे होने पर तो तुम कभी नहीं करते थे। तब मैं यह काम तुम्हारा समझता था। उस समय मुझे घर के कामों की बिल्कुल चिंता नहीं थी, परंतु अब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। कमला जी मुस्कुराते हुए बोली, वाह, मेरे जाने के बाद बहुत सुधर गए हैं आप। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? हरीश जी बोले, टहलने जाऊंगा, वहीं जहां मेरे साथ कभी कभी जाते थे। हाँ, वहीं जाकर ढूंढता हूं तुम्हें, लेकिन तुम मिलते ही नहीं हो, तो निराश होकर लौट आता हूं। फिर क्या करते हैं? थोड़ी देर बाद नहाने चला जाता हूं। इतनी सुबह सुबह? पहले तो आप 12 बजे के बाद नहाते थे। आपके साथ साथ मेरी भी तो देर से नहाने की आदत हो गई थी। हाँ, मगर अब सुबह ही नहा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ज़िंदगी के मायने बदल गए हैं। अच्छा, नहाने के बाद क्या करते हैं? पूजा करता हूँ, भगवान जी और तुम्हारे फ़ोटो के सामने अगरबत्ती जलाता हूँ। मेरे फ़ोटो के सामने? हाँ, किस लिए? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे और हर जन्म में मुझे तुम्ही पत्नी के रूप में मिलो। यह सुनकर कमला जी एक बार फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, इतना प्यार करते हैं आप मुझे? हरीश जी बोले, प्यार तो मैं तुम्हें पहले भी करता था, बस तुम ही नहीं समझती थी। मैं भी तो आपको बहुत प्यार करती थी, परंतु आप ही कहाँ समझ पाते थे मेरे प्यार को। यह सुनकर हरीश जी काफ़ी दुखी होते हुए बोले, हाँ, ठीक कह रही हो तुम, काश मैं पहले ही तुम्हारे प्यार को समझ लिया होता। अब क्या करेंगे आप? अब योग और प्राणायाम आदि करूँगा। मेरे सामने तो नहीं करते थे, तब मेरा मन शांत था, परंतु अब मन को शांत करना होता है। कमला जी बोली, चाय भी नहीं पिया आपने, अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, आप नाश्ता नहीं करेंगे? हाँ करूँगा ना, 10 बजे करूँगा। हरीश जी बोले। नाश्ता देखकर उनकी पत्नी कमला जी बोली, अरे यह क्या, नाश्ते में आप क्या खा रहे हैं? जो हमारी बहू ने बनाया है। क्यों, अब आप फरमाइश नहीं करते हैं? नहीं, अब बहुत कम। जब कभी तुम्हारी बनाई डिश की याद आती है तो कभी कभी मांग लेता हूँ। फरमाइश तो मैं केवल तुमसे ही करता था, क्योंकि तुम पर मेरा एक विशेष अधिकार था, इसलिए उसमें भी अधिकतर तो तुम मेरे बिना कहे ही मेरी पसंद की डिश बना दिया करती थी। तब कमला जी बोली, तो अब अपनी बहू से कह कर बनवा लिया कीजिए। उनकी बात को सुनकर हरीश जी बोले, जो तुम बनाती थी वह हर कोई थोड़ी ही बना सकता है। वैसे भी अब मेरे स्वाद और पसंद तो तुम्हारे साथ ही चले गए। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? अब 2 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ लिखूंगा। कमला जी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, 2 घंटे? क्यों,
कमला जी के इतना कहते ही हरीश जी मुस्कुराते हुए बोले, लगता है ऊपर जाने के बाद भी मेरे मोबाइल से तुम्हारा बैर ख़त्म नहीं हुआ है। मैं शुरू में ही आपको टोका करती थी मोबाइल चलाने के लिए, बाद में तो मैं टोकना भी बंद कर दी। हाँ, बंद तो कर दिया तुमने, लेकिन तुम्हारे मन में मेरा मोबाइल हमेशा तुम्हारी सौत ही बना रहा। बस दिखावे के लिए तुम चुप रहती थी। अच्छा, अब लड़ो नहीं, चलो जल्दी से लिख लो। अरे यह क्या, आप तो 2 घंटे से भी ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाते रहे, क्योंकि मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? अब मेरी आंखें थक गई है, थोड़ी देर आंखों को आराम दूंगा, आंखें बंद करके सो लूँगा। अच्छा है, तो कर लीजिए आराम। कुछ देर बाद कमला जी उन्हें जगाते हुए बोली, अरे सोते ही रहेंगे क्या? 2:30 बज गए, आपके खाने का टाइम तो 12 बजे का है। उठिए, खाना खा लीजिए। अच्छा, क्या बना है आज खाने में? पता नहीं, देखता हूँ बहू क्या बनाई है। अरे यह क्या, यह सब्जी तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब पसंद है। कैसे? क्योंकि जब तुम थी तो तुम मुझे हमेशा चैलेंज करती थी ना कि मैं हूँ जो आपके सारे नखरे बर्दाश्त करती हूँ। मैं जब चली जाऊँगी तब आपको पता चलेगा। अब तुम चली गई और अपने साथ साथ मेरे सारे नखरे और गुस्से भी ले गई। अब मैं तुम्हारे सारे चैलेंज को स्वीकार कर चुका हूँ। अच्छा, बहुत बदल गए हैं आप। गलत, बदल नहीं गया हूँ। असल में मैं जो था वह तो तुम अपने साथ ले गई। अब तो बस शरीर है, सांसें चल रही है, कब तक चलेगी पता नहीं। अरे देखो, आपकी काम वाली ने आपकी पसंद का लाफिंग बुद्धा तोड़ दिया। हरीश जी लगभग खींचते हुए बोले, छोड़ो ना यार, टूट जाने दो, अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे यह क्या, आपको गुस्सा नहीं आया? अब मुझे गुस्सा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा तो अपनों पर आता है। तुम अगर तोड़ी होती तो तुम पर ज़रूर गुस्सा आता, पर इस पर कैसा गुस्सा? यह सुनकर कमला जी अपने आंखों में आंसू भर कर बोली, काश आप मेरे होते हुए भी ऐसे ही होते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों नहीं था। क्यों हमने अपनी ज़िंदगी के इतने अमूल्य पल केवल नोक झोंक और अपने ईगो में गंवा दिया। क्या आप मुझे याद करते हैं? हरीश जी बोले, अरे भाग्यवान, मैं तुमको भूलता ही नहीं हूँ। तो फिर याद करने की बात कहाँ से आ गई? तुम तो हर समय मेरी चारों ओर घूमती रहती हो। रात बहुत हो गई है, चलिए अब आप सो जाइए, आपके सोने का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है। अरे या सोते सोते उठकर कहाँ जा रहे हैं आप? अरे टीवी तो बंद कर दूँ? अब तुम तो हो नहीं जो मेरे सोने के बाद बंद कर दोगी। पति की बात सुनकर कमला जी काफ़ी उदास होकर बोली, मैं तो अब आपकी मदद भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तो आपको छू भी नहीं सकती हूँ। चलिए दूर से ही मैं आपको थपकी देकर सुला देती हूँ, आप जल्दी से सो जाइए। अभी हरीश जी अपनी पत्नी से बात कर ही रहे थे कि अचानक उनकी नींद खुल गई और उनकी पत्नी कमला जी उनकी आंखों से ओझल हो गई। हरीश जी काफ़ी देर तक चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठे रहे और मन ही मन कमला जी को याद करते रहे। दोस्तों, अगर यह कहानी थोड़ी भी आपके दिल को छुआ हो तो आप कभी भी ज़िंदगी में अपने जीवन साथी से ज़्यादा देर नाराज़ मत रहिएगा। अगर भूल से कोई गलती हो भी रही है तो उसे तुरंत सुलझाकर अपने जीवन साथी के साथ खुशनुमा पल बिताइएगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ बिताया हुआ पल बहुत ही कीमती होता है। उसे जीते जी ही बता दीजिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए, क्योंकि वह भी आपसे बहुत प्यार करती है। अपने मन में किसी बात की नाराज़गी या ईगो मत रखिए। दोस्तों, जिस तरह पति के बिना पत्नी अधूरी होती है, उसी तरह पत्नी के बिना पति के जीवन का भी कोई मोल नहीं होता है, वह भी बिल्कुल अधूरा होता है। आज की मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी
अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।